आप लोग अपने जगह पे बैठे हैं। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। और तो वर्ष 2023 की पहली ओपन मीट पे आप सभी का स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन आप सभी को। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग 2023 हम सभी के लिए एक अच्छा साल रहे, यादगार साल रहे। और सिर्फ इच्छा रखने से नहीं होता है, हम लोग को कुछ मेहनत भी करना होता है। तो मेहनत तो हम लोग सभी को करना है और मेहनत करने के लिए हम लोग को कुछ लोगों को इस अपॉर्चुनिटी ये अपॉर्चुनिटी के लिए आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं देखने के लिए, यूनिक अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उसको ठीक तरह से हम लोग सभी समझें और अपने जो भी नियर डियर है उनको भी इसके बारे में बताएं। तो आज के जो स्पीकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करके हमने टाइम लिया है और वो अपना बिजी शेड्यूल को थोड़ा सा टाइम निकाल, बहुत बिजी रहते हैं और थोड़ा सा टाइम निकाल कर उन्होंने अपना समय दिया है। तो आज के स्पीकर्स जो उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उनका नाम मिस्टर चंदन मियां है और ये एक्चुअली इनका जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बी इलेक्ट्रिकल में उन्होंने इंजीनियरिंग किया है। और अगर हम बात करें तो इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने आई थिंक बच्चे से ही वो देख रहे हैं, क्योंकि उनके मदर फादर भी इस यूनिक अपॉर्चुनिटी में जुड़े हुए थे। तो एक होता है कि विरासत में मिलना, एक विरासत में जो मिलता है वो हमेशा यादगार रहता है और गॉड की और पेरेंट्स से भी ब्लेसिंग मिलती है इसमें। तो आज हम लोग ये जो स्पीकर्स हैं मिस्टर चंदन मियां उनको यहाँ पे बुलाते हैं। तो एक जोरदार ताली से उनका स्वागत करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम चंदन है। हम लोग मीटिंग स्टार्ट करें उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रख लें, ठीक है, ताकि हम लोग बाद में हम आपको याद भी दिला देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए। बस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए क्यों है? यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसका जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, कोई ना कोई वो इंगेज है और घर उनका अच्छा ही चल रहा है। बट फिर भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए यहाँ पे आए हैं, कुछ करने के लिए एक्स्ट्रा आए हैं। उसके लिए हम लोग ये दर्शाता है कि वी आर द ड्रीमर्स। तो सबसे पहले आप खुद हम लोग ड्रीमर्स हैं, इस वजह से खुद के लिए क्लैपिंग कीजिए। तो अभी पहले हम लोग बात करते हैं, ये ओपन अपॉर्चुनिटी है, सभी को यहाँ पे इनवाइटेड है। हम लोग बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर इनकम आता है, पैसा आता है तो कैसे आता है। हम लोग अगर बात करें एक तो जॉब से आता है या तो बिजनेस से आता है, ठीक है। जॉब में आप क्या करते हैं, समय या फिर आप अपना स्किल को बेचते हैं, और बिजनेस में प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को बेचते हैं। इसको बेचने पे ही हम लोग को इनकम आता है, राइट। हम लोग जब जॉब करते हैं तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को ये मिलता है, हम लोग करिकुलम वाइटे बनाते हैं, सीवी बनाते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारा एक प्रोडक्ट का प्रमोशन रहता है, हमारे बारे में लिखा रहता है कि हम ये हैं, यहाँ से पढ़े हुए, हमारा ये एक्सपीरियंस, हमको खरीद लीजिए। फिर एचआर के साथ मोल भाव होता है, फिर वो हमारा स्किल को खरीदने की वजह के एवज पे हमारा एक फिक्स सैलरी या इनकम करता है। हम उनको स्किल बेचते हैं और वो हमारा उनके बदले पैसा देते हैं। तो मनी के लिए कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा। तो बिजनेस का अगर बात करें तो बिजनेस में फिर प्रोडक्ट या सर्विस को भी बेचना पड़ेगा। तो इसके एक्सचेंज में ही पैसा आता है और कहीं आ ही नहीं सकता है। तो यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस चीज का एक्सचेंज होना ही चाहिए, नहीं तो वो एक स्कैम है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बेस्ड है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लगाया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फिर हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे बिजनेस का बात कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट का मैंने जिक्र किया। अब आप लोग सवाल करें, बिजनेस का जब आता है दिमाग में सवाल आएगा कि अरे इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है,
इन्वेस्टमेंट के बारे में दिमाग में आएगा। फिर दोबारा आता है कि इसमें गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बहुत सारे चीज होंगे, ठीक है। फिर इसमें आपका अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर और ये सब का मिलता है तो टारगेट रहता है, सेल्स रहता है, बहुत सारे झंझट। फिर आपको दिमाग में ये आता है कि इसमें आपका ओवरहेड का खर्चा बहुत होता है, ये सब दिमाग में आता है, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है समय कैसे देंगे। हम तो अभी तो हम लोग सब वही आपको जिन्होंने इनवाइट किया ही बोल के बुलाया ना कि आप पार्ट टाइम में अपना जो एक्स्ट्रा टाइम इसको टीवी देखने में कुछ देखने में लगा रहे हैं, उसी को आप लगा के कर सकते हैं। एक बिजनेस में तो ऐसा होता नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं। सुबह सोते हैं, हाँ हम लोग एक दिन में क्या करते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं, जॉब या अपना जो बिजनेस वो करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग करते हैं, और क्या, और कुछ नहीं, थोड़ा कभी लीजर कभी निकाले, नहीं तो और कुछ नहीं। तो सोना खाना स्टडिंग ये सब में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अपना जो जॉब बिजनेस है उसमें भी हम लोग समय नहीं निकाल सकते। बस ये क्या हम लोग कभी मार्केटिंग शॉपिंग करते हैं या लीजर समय कभी टीवी या कुछ देखें, बस वही चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक चीज आप देख रहे हो कि हम लोग शॉपिंग भी करते हैं, तो ये चीज को हम लोग यूटिलाइज करके एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझना होगा शॉपिंग हम लोग क्या कुछ भी करते हैं कैसे करते हैं। देखिए हम और आप सामान कस्टमर होता है, कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, राइट। लेते हैं किससे, रिटेलर से, रिटेलर लाता है होलसेलर से, फिर लाता है कुछ स्टॉकिस्ट, ऐसे करके लास्ट आता है आपका मैन्युफैक्चरर। तो 40 रुपए का सामान यहाँ तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। तो बीच में 50 to 60% इनमें बढ़ जाता है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, सब इधर बढ़ जाता है। तो हमारा अगर हम लोग 1 लाख रुपए साल में खर्चा करें शॉपिंग में, 60,000 50,000 ये बीच वाला को दे देते हैं। अब क्या करते हैं, कुछ कुछ कंपनीज है बड़े बड़े, जैसे रिलायंस फ्रेश का नाम सुने होंगे, बिग बाजार का, अभी स्मार्ट बाजार हो गया, वो लोग क्या करते हैं 2-4 आदमी को हटा देता है बीच में से, खुद ये बन जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, आप रिलायंस या बिग बाजार, ठीक है, तो आपको क्या होता है कि थोड़ा सा मार्जिन वो ज्यादा दे पाता है। तो हम लोग इसमें होड़ लग जाता है, हम लोग वहां जाके सामान खरीदते हैं। लेकिन इनमें भी 2-4 रहता है, कम रहता है, इसीलिए वो मार्जिन दे पाता है और बहुत बहुत बल्क पे लोग सामान खरीदता है, इसलिए लोग को मिल जाता है। अब हम लोग का जो मॉडल है वो बोलता है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट देंगे, बीच में कोई भी नहीं रहेगा। तो पहले तो 40 का सामान 100 में मिल रहा था, अभी भी 40 का सामान 100 में मिलेगा। फिर दिमाग में आ गया 40 का सामान 100 में मिल रहा है तो फायदा क्या हो गया, क्या बेनिफिट हो गया। तो बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको कैश डिस्काउंट दे देगा 3 से 10% का, ट्रेड डिस्काउंट दे देगा 8 से 10% का, कमीशन दे देगा 3 से 21% का, फिर आपको फॉरेन ट्रिप पे खर्चा करेगा 9%, ऐसे करके आपका लगभग 50% ऐसे करके आपको दे देगा। तो यानी कि कैसे दे रहा, तो कोई भी सामान ले रहा है डायरेक्ट 50% देगा नहीं, इसका मतलब आप जो सामान खरीदते हैं, आप जो खरीद रहे हैं उस पर आपको कैश डिस्काउंट दिया, ठीक है, और आपके अकाउंट में 8 से 10% डाल दिया। माइंड जीएसटी ये सब को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप टर्नओवर कितना क्रिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से 3 से 21% आपको दे रहा है। मतलब आप ही रिटेलर की तरह बेच रहे हैं तो कैश डिस्काउंट मिल गया, होलसेलर जैसे मिला तो रिटेल बेनिफिट प्लस ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। आप टर्नओवर क्रिएट किए तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर जैसा आपको कमीशन मिला, कितना का आप टर्नओवर किए। तो यानी कि अभी यहाँ पे हर का रोल हम ही अदा कर रहे हैं, हम ही रिटेलर है, हम ही डिस्ट्रीब्यूटर है, हम ही होलसेलर, हम ही सब है। तो जैसा जैसा हम रोल करा रहे, जो बीच में जो 50-60% दे रहा था वो हमको देना शुरू कर देगा, और हमारे ऊपर, ठीक है। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि आप वो कितना करना है, आपको जैसा आप रिटेलर जैसा मार्जिन कमाएंगे करके ही, आप थोड़ा ज्यादा करेंगे और ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा करेंगे और ज्यादा मिलेगा, यही है। तो यहाँ पे आपको 60% 50% इसको मिल जाएगा। तो इसका हम एक अगर चार्ट बना दें, एक पॉइंट भारत में 85 रुपए का बराबर है, ठीक है। इसको एनएसवी बोलते हैं, नेट सेल्स वॉल्यूम, इसमें जीएसटी फीएसटी ऐड नहीं है, तो मतलब इतना बता दे रहे हैं।
तो 200 पॉइंट यानी कि लगभग 17,000 पे आपका 3% का कमीशन देगा। मतलब 17,000 विदाउट टैक्स टैक्सेशन वो सब में आपको 3% का कमीशन देगा। 600 पॉइंट यानी कि 51,000 में आपको यहाँ पे 6% देगा। फिर आपका 1200 मतलब 1,02,000, इस पे 9%। फिर 2400 यानी कि 2,04,000, इस पे आपका 12%। फिर 4,000 यानी कि 3,40,000, 15%। 7,000 यानी कि 5,95,000 पे 18%। और 10,000 यानी कि 8,50,000 पे आपका 21% का कमीशन देगा। तो आप बोलेंगे अरे तब तो 21% ही मिलेगा तो मेरे को 8,50,000 का मंथली वॉल्यूम टैक्स उसको बार बोले छोड़ के, है ना, कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? हम अगर जॉब कर रहे हैं और बाकी काम में इंडियन है और हम बस शॉपिंग का हैबिट चेंज कर रहे हैं और लीजर पीरियड थोड़ा सा लगा के इतना बड़ा क्रिएट कर सकते हैं? इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल लगता है। तो यहाँ पे हम लोग एक फ्रेंचाइजी सिस्टम का हेल्प लेते हैं, जो कि आप पिज़्ज़ा, डोमिनोज ये सब जगह में देखे होंगे। तो खुद अगर डोमिनोज, अगर पिज़्ज़ा हट या मैकडी जो भी है, ठीक है, पिज़्ज़ा हट अगर खड़ा कर रहा है 1 लाख का टर्नओवर, अपना अगर 10 तो चेन खोल लिया, ब्रांच खोल लिया, फ्रेंचाइजी खोल लिया, तो हर कोई 1 लाख क्या किया, तो 1 लाख खुद का 1 लाख, 5 लाख का टर्नओवर इसका क्रिएट हो गया, राइट। लेकिन इसमें एक इशू है कि ये वाला आदमी, अगर मान लीजिए ये मैं हूँ चंदन, ठीक है, अगर मैंने पिज़्ज़ा हट किसी का फ्रेंचाइजी लिया, हम अगर चाहेंगे अपना टर्नओवर बढ़ाने का, हम नहीं बढ़ा सकते हैं। हम किसी को इसका चेन नहीं दे सकते, फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते, वो जो बनेगा उसी का बनेगा। यहाँ पे एक बेनिफिट आता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसको आगे बढ़ाता है, इस व्यक्ति का भी टर्नओवर बढ़ाने में मदद करवाता है, ठीक है। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी का सिस्टम है। तो इस वजह से क्या होता है, ये व्यक्ति जो मेन मुख्य में बैठा हुआ अमेरिका में, इसके पास पैसा का कमी है। अमेरिका, यूएस, चाइना, जापान, हर जगह हजारों आउटलेट खोल लिया है, लोगों को बैठा दिया है। उसमें क्या है, आप काम नहीं किए, आपको बोले उस महीने का 1 लाख का माल बिकना चाहिए, नहीं बिका, एक बार वार नहीं, 2 बार वार नहीं, तो छीन लेगा आपसे, दूसरा को दे देगा। यहाँ पे सब कुछ नहीं है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर आप जितना जैसा करना चाहें। और ये व्यक्ति जो अमेरिका में बैठा हुआ है, इसके पास पैसा का कोई अपार कमी नहीं है, हजारों उन्होंने फ्रेंचाइजी दे दिया है, समय दे सकता है, क्यों? वो खुद अब गल्ले पे बैठने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बिहार पे ये लोग काम कर रहे हैं। अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो मैं क्यों काम करूं? तो इस वजह से वो अपने परिवार को, परिजन को समय दे सकता है, ठीक है। और दूसरा, मान लेते हैं कल अगर ये चंदन का 1 महीना के लिए दुकान बंद हो गया, तो चंदन का इनकम जीरो होगा ना, ये व्यक्ति का जीरो होगा? नहीं होगा। तो यही समझिए कि ये आदमी कभी भी उसको पैसा कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, तो उसके पास सिक्योरिटी भी है। लेकिन यही चीज अगर हम लोग इनको मदद करते हैं, यहाँ पे हम अपने आप को खड़ा करने में मदद करते हैं, तो मेरे पास भी मनी टाइम सिक्योरिटी आके फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकता है, जो कि यूजुअली पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंचाइजी सिस्टम को एक्सटेंड करने का ये तरीका है। तो एकदम शॉर्ट में मैंने समझाया। तो ये बिजनेस का नाम है। हाँ, और मैंने जैसे बताया, इन्वेस्टमेंट इसमें जो है, जो डर हमें लगता है वो जीरो है। रूल्स रेगुलेशन सब कंपनी खुद संभाल लेती है। आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा हेडेक है, लॉजिस्टिक फॉर्म बहुत बड़ा हेडेक है। मैं लॉजिस्टिक फॉर्म में काम किया हूँ, मैं बता रहा हूँ, इजी नहीं है। हर समय पुलिस का झंडा रहता ही रहता है। रात को 2 बजे 3 बजे आपका कॉल आएगा, भले ही आप ऑफ हो, तो आपका कभी ये हो गया, तो ये सब भी कंपनी हैंडल करेगी, ओवरहेड भी कंपनी हैंडल करेगी। हमको क्या करना है? मार्केटिंग, बस, दैट्स इट। मार्केटिंग करके हम लोग इतना पैसा ले सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस होता है, ये सब भी संभालते हैं प्लस मार्केटिंग भी करते हैं। इसमें सिर्फ मार्केटिंग ही करना है भी नहीं। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट का नाम है एमवे इंडिया। उसके लिए 2000 लाख, ये 5 मई 1998 को भारत में आया था। 2000 करोड़ का ऊपर का टर्नओवर है। मेक इन इंडिया के तहत मैक्सिमम प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है। मदुरई में उसका प्लांट है।
बहुत सारे प्लांट बन रहा है और एक्सटेंड, और 600 करोड़ का वो प्लांट है, अभी धीरे धीरे एक्सटेंड होकर 2000 करोड़ तक चल जाएगा। तो ये सब हम लोग वो के वजह से हो रहा है, हम लोग सब मिल के इसको अच्छा खासा टर्नओवर क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं। तो अब आते हैं प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स पे आते हैं, तो प्रोडक्ट्स पे अगर आते आते हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग का सारा प्रोडक्ट्स है। सारा प्रोडक्ट मतलब अभी जैसे हम बिजनेस का ही बात कर रहे थे, अगर आप एक छोटा जूता दुकान खोले बाटा का, हाँ, तो बाटा का दुकान अगर खोलते हैं तो आपको क्या लगता है, बाटा आपको दुकान ऐसे ही खोलने दे देगा? आपसे कितना लाखों का वो लेगा, टारगेट सेट करेगा, शोरूम रखवाएगा, स्टाफ को सैलरी देगा, वो सब करवाना है, ठीक है। फिर दूसरा ब्रांड का लिए वो भी आपसे वही एक्सपेक्ट करेगा कि आप अपना टारगेट मेंटेन कीजिए, बट यहाँ पे देखिए ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाइसेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अब इसमें प्रोडक्ट आते हैं, क्या क्या इस पे है बिजनेस में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारा होम केयर का प्रोडक्ट है। ये ऐसे ही लिक्विड कपड़ा धोने वाला है, ठीक है। इसको ठंडा पानी, गर्म पानी, नॉर्मल पानी किसी में धोइए एक ही तरीके से साफ करता है। पर नॉर्मल घर में हम जो डिटर्जेंट यूज करते हैं उसको अगर ठंडा पानी काफी मिल जाता है तो साफ होता है? नहीं होता है, इसमें हो सकता है। फिर इसमें आपका पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये डब्बा भी आप छुइएगा आपको पता चलेगा ये भी पोल्यूशन नहीं करता है। फिर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, लगभग 1 रुपए में कपड़ा धुलता है, फिर रंग भी नहीं छोड़ता है। फिर ये एमवे का बात करते हैं, सबसे पहले आप किसी को पूछिए कि अरे बड़ा महंगा प्रोडक्ट है, आप कल पूछिए अरे महंगा छोड़ो ना, बता क्वालिटी कैसा है, तो सब बोलेगा नहीं अच्छा है। और महंगा है तो आप देख लीजिए, ये है एलओसी लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, एमवे का पहला प्रोडक्ट, उस समय फ्रिक्स का नाम से जाना जाता था। ये 547 का है, 1 लीटर। बोले यार पोछा है, समझ लीजिए मल्टीपर्पज है, लेकिन यूजुअली हम लोग क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसका दाम कितना हो गया, और इतना 1 लीटर का 550, लेकिन आप देखिए 167 लीटर का डाइल्यूशन करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यानी कि इसका 1 लीटर का पड़ा 3 रुपए 3.5 रुपए करके पोछा पड़ा। 3 रुपए 3.5 रुपए कहाँ से महंगा हो बताइए? बाजार में कोई प्रोडक्ट लेते हैं 1 लीटर आपको 3-3.5 रुपए मिलता है, उसी का ही व्हाइट वर्जन है। इसमें पेपर नैपकिन जैसा लगा हुआ है, आप जहाँ गए टूर में गए उसको साफ कर लिए। फिर जूम है, वो जूम हो गया, ये भी जूम है। तो जूम क्या करता है, तेल चिकनाहट ये सब को साफ करता है। आप टाइल्स को साफ करते हैं, 1 रुपए 1.5 रुपए का आसपास का खर्चा बैठता है, ठीक है। तेल चिकनाहट, एग्जॉस्ट फैन ये सब को पूरा साफ कर देता है। फिर ये देखिए डिश ड्रॉप, आप बर्तन धोते हैं तो देखिएगा सफेद सफेद दागी रह जाता है, वो फॉस्फेट होता है जो नॉर्मल डिटर्जेंट में पाया जाता है। फिर खाने के साथ पेट में जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर ना जाने क्या क्या करता है बीमारी। लेकिन इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपको खाने में भी कोई परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम लोग का, और हाँ, ये लगभग 1 लीटर वाला 30,000 बर्तन साफ कर सकता है। तो आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस निकाल लीजिए। ये हम लोग का कार वॉश है, कार को साफ करता है, बाइक को साफ करता है, कोई भी मेटालिक सरफेस को साफ करता है। इसको एक मीडियम साइज कार धोने में 2 रुपए 3 रुपए का खर्चा बढ़ता है। 3 रुपए का, आप देखिएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सैचे ले आते हैं, 3 रुपए 4 रुपए का आता है, उस पर घोल के साफ कर देते हैं। लेकिन वो बालों को धोने के लिए बनाया है, कार के लिए नहीं, या कोई मेटल के लिए नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता है, कलर छूटना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे भी प्राइस पड़ रहा था, अब ये क्यों नहीं यूज करेंगे? और ये सब जो होम केयर के प्रोडक्ट देखें, इसमें कोई एक्सपायरी डेट है भी नहीं, एक बार लेके एक्सपायर होगा ही नहीं। फिर ये उसी को मेटल को साइन करने के लिए घर का नल फल से लेके कार को साफ पॉलिश करवाने आपका यहाँ पे आपको कितना लग जाता है? नॉर्मल आदमी को कम से कम 100-200 रुपए लगता है, अच्छा से पॉलिश करवाते हैं। ये आपको मुश्किल 100-150 रुपए में आपका पॉलिश हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स है। फिर शैम्पूज है, 2-in-1 शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, हेयर फॉल शैम्पू है। फिर ये एक यूनिक शैम्पू है जो यूजुअली मिलता नहीं है। हमारा ये शैम्पू का खासियत क्या है कि इसमें आपका आप नॉर्मल डाई लगते हैं भोजन, जो का सफेद होता है काला करते हैं, और जिनका काला रहता है नीला काला पीला हरा करते रहते हैं। तो वो सब अगर नॉर्मल शैम्पू से धोते हैं तो उनका क्या होता है कि निकल जाता है 1 वॉश या 2 वॉश, बट इसमें आप धोइए 45 वॉश तक का कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर हमारा पाउडर है, पाउडर को भी आप यूज करेंगे तो आप डिफरेंस जानेंगे। छोटा बच्चा भी लगा सकता है, बड़ा भी लगा सकता है,
ठीक है। फिर साबुन है। अच्छा ये साबुन हमारा दो, अच्छा और एक रहता है हमारा टॉयलेट सोप है। ये हमारा टॉयलेट सोप है, वो हमारा बाथिंग बार है। अच्छा टॉयलेट सोप जो होता है हम लोग अगर बात करते हैं उसमें भी टोटल फैटी मैटर्स काउंट करता है, ठीक है। TFM लेवल बोलते हैं, इसमें इसका 76% है जो कि ग्रेड ए का साबुन आता है, ठीक है। फिर हम लोग का ये हैंड वॉश है, फिर हमारा बॉडी वॉश है, बॉडी लोशन है, फिर हमारा टूथपेस्ट है। अच्छा हमारा टूथपेस्ट में खासियत क्या है, रेमिनेंट बोल के एक पेटेंट फॉर्मूला इसमें यूज होता है। रेमिनेंट क्या करता है, आप देखे होंगे नॉर्मल टूथब्रश या टूथपेस्ट यूज करते हैं कि दांत का ना लेयर जैसे सैंड पेपर होता है ना, रगड़ता है, रगड़ रगड़ के साफ करता है। तो ओवर के साथ क्या होता है, आपका दांत का एनामल पतला होता जाता है। लेकिन इसमें रेमिनेंट होने की वजह से आपको बिना घिसाई के एकदम साफ कर देता है, ठीक है। तो इसमें और एक आता है हमारा हर्बल में, उसमें भी रेमिनेंट है, फिर बच्चों का भी आता है, लेकिन इसमें 11 जड़ी बूटियां मिली हुई है। नारियल तेल, ये हमारा नारियल तेल है, कोकोनट ऑयल। इसका खासियत क्या है, इसमें आपका प्योर है। नॉर्मल में कोई भी बाजार से नारियल तेल लेके आप खाना खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। इसमें ये एडिबल है, बहुत सारे साउथ इंडियन लोग खाना बनाने के लिए भी इसको यूज करते हैं, आप उनको भी मदद कर सकते हैं पॉल्यूटेड ये चीज खाने में। आपको इतना सारा चीज दिख रहा है, फिर भी मैं बता दूं इसमें एक और खासियत है, हमें बोलता है 30 डेज सेटिस्फैक्शन गारंटी। अब 10% 20% यूज करके आपको अगर लगता है कि प्रॉब्लम है, आप रिटर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डब्बा खाली कर देते है ना, लेकिन आप विश्वास नहीं, मैंने आज तक एक भी प्रोडक्ट वापस नहीं हुआ। तो ये इसका खासियत है। हम लोग जब बिजनेस करने जाते हैं, हम लोग कस्टमर के नजर में मतलब मिला के बात कर सकते हैं कि हाँ हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग का फिर और बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, हम लोग ऐसे डिओ आ जा रहा है जेंट्स के लिए, फीमेल के लिए, फेस वॉश आता है, हर्बल है, एक नॉर्मल वाला फेस वॉश है, सनस्क्रीन है। एक बहुत फेमस सनस्क्रीन ब्रांड है जो यूज होता है, हम नाम नहीं लेंगे। तो उसका आप देखिएगा प्राइस और इसका प्राइस कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का है, और ये उससे काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन लोग वो ब्रांड चला रहे हैं तो लोग यूज कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं, एक बार दिखाने में लोग तुरंत इसको स्विच कर लेते हैं। और SPF 30 है, आजकल एक चलन चला आ रहा है कि SPF ज्यादा लेने का, बट उसका कोई इतना खास सिग्निफिकेंस नहीं है अनलेस आपका कोई मेडिकल कंडीशन है। फिर हमारा होम केयर, पर्सनल केयर हो गया, हाँ बॉडी बटर हो गया, और फिर हमारा टूथब्रश हो गया, कितने सारे प्रोडक्ट है। फिर हम लोग का ब्यूटी सेगमेंट में आता है। ब्यूटी सेगमेंट में जैसे मैंने फेस वॉश क्या करता है, ऊपर का स्किन को साफ करता है, जिसको एपिडर्मिस लेस बोलते हैं। लेकिन हमारा एक प्रोडक्ट आता है हाँ जेल क्लींजर, ये हमारा आर्टिस्टियल रेंज से आता है। आर्टिस्टियल रेंज क्या करता है, आप लोग का सुपर प्रीमियम रेंज हो जाता है। तो इसका आप देखिएगा, ये स्किन के ऊपर और अंदर दोनों लेयर को साफ करने में मदद करता है। फिर हमारा क्रीमी मसाज है, ठीक है। फिर आपका मॉइस्चर इंटेंस मास्क है, इस तरह से प्रोडक्ट्स है। फिर पॉलिशिंग स्क्रब है, नॉर्मल स्क्रब आप बाजार में करते हैं, डेड स्किन ये सब निकालता है, बट आपका स्किन को स्क्रैचेस कर देता है अगर थोड़ा सा ज़्यादा देर हुआ। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, जो होगा बीट्स है वो अंदर में आसानी से मिल जाता है। इस पे आपका क्रीमी मसाज में हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, फ्लो बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशन रिच और ब्लड हमारा चेहरा पे पहुंचता है। देखिए पैर दुखता है तो हम लोग पैर दबाते हैं, दबाने से क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो न्यूट्रिशन रिच वाला ब्लड पहुंचता है तो हर एक कोशिकाओं को तो आराम लगता है। चेहरा का कोई मसाज हम लोग का पैर दुख थकता है तो हम लोग कहाँ दबाते हैं, तो ये उसमें करने में मदद करता है। फिर मॉइस्चर इंटेंस मास्क क्या करता है, आपका चेहरा को मास्क क्या करता है, मॉइस्चर भरता है, प्लस उसमें आपका क्या करता है, आपको फर्मनेस भी देता है, मॉइस्चर को भी बढ़ाता है। इसके बाद हम लोग का ये आता है विटामिन सी विद HF। अब क्या होता है, रिंकल्स और बहुत सारी चीजें आती हैं, हमें दिखती नहीं है, तो हम लोग देखते हैं ना दरार और सीलन जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का एक कोट देते हैं, फिर फाइन वाला होता है तो घोल के एक सीमेंट के एक पतला वाला डालते हैं, राइट। तो इसमें भी वैसे ही है, दो मॉलिक्यूल्स है, बड़ा वाला और छोटा वाला। हाइलोरोनिक एसिड है जिसको HA बोलते हैं। तो दोनों बड़ा वाला बड़ा दरार में घुस जाएगा और छोटा वाला ऊपर में फाइन पेस्टिंग कर देता है। और इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी क्या करता है, आपको एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन का रिंकल्स को सबको रोकथाम में मदद करता है। तो ये 30 डेज का शॉर्ट पावर शॉट है। फिर आजकल एक परेशानी है लोगों को, एक सिंगल स्किन का प्रॉब्लम नहीं होता, मल्टीपल स्किन का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि किसी को आपका ब्राइटनेस का इशू है, किसी को फर्मनेस का इशू है, किसी को रिंकल का इशू है।
ऐसे करके कंपनी क्या करता है कि लोग परेशान होते हैं, ब्राइटनेस के लिए एक लगाया, फिर फर्मनेस के लिए एक लगाया, फिर आपका ब्लैक स्पॉट, क्या स्पॉट बोलते हैं ना, हाँ डार्क स्पॉट, हाँ डार्क स्पॉट के लिए कुछ लगाया। इससे अच्छा परेशान होकर लोग क्या, हमने क्या किया है, मैक्सिमम 5 में से 3 प्रॉब्लम आप सिलेक्ट कर लीजिए। हाइड्रेशन, ब्राइटनेस, रिंकल, फॉर्मिंग एंड स्पॉट। ये 5 में से कोई 3 मैक्सिमम प्रॉब्लम को सिलेक्ट कीजिए। वैसा एम्पलीफायर आता है, इसमें आप मिला लीजिए, फिर आप यूज कर लीजिए। एक बार में 3 प्रॉब्लम एट ए मैक्स सॉल्व कर देगा। फिर इसका फाउंडेशन आता है, फिर आपका लूज पाउडर आता है। हमारा फाउंडेशन लूज पाउडर में खासियत ये है कि इसमें तहिटियन पर्ल यूज होता है। एक काला कलर का पर्ल होता है जो महंगा होता है। उसका खासियत क्या होता है कि लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे मेरा चेहरा पे कहीं अंधेरा दिख रहा होगा, कहीं लाइट दिख रहा होगा, राइट। लेकिन किसी का पार्टी में आप जा रहे होंगे, बहुत जन को देखे होंगे पूरा गोरा एक तरह का दिखता है, राइट। तो वो लोग फाउंडेशन और ये सब अप्लाई करते हैं तो उनका क्या होता है, लाइट सिमेट्रिकल वे में रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जैसे स्किन नेचुरली रिफ्लेक्ट करता है। तो पता चल जाता है हाँ मुंह में कुछ लगा के लाया। तो यहाँ पे ये चीज नहीं होता है। ये आपको एक अलग से रिफ्लेक्शन देता है, नेचुरल टाइप का ग्लो आता है। ये हो गया काम। अब हमारे हाल ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये स्किन न्यूट्रिशन वाला आर्टिफिशियल लॉन्च हुआ है। ये 25 इयर्स के लिए एक है रिन्यूइंग और 40-45 के ऊपर है फर्मिंग। तो ये क्या करता है, इसका अलग जेल क्लींजर टोनर है। हमारा इसमें जेल क्लींजर में ही टोनर था जो 25 के लिए नीचे के लिए लोग लगाते थे, बट ये 25-40 के लिए जो निकला है इस पे अलग से टोनर एक है। लेकिन इसका खासियत ये है कि ये बहुत अच्छा से काम करता है, लोगों को विद इन अ वीक अच्छा खासा रिजल्ट पता चल रहा है इसमें, ठीक है। फिर रात को लगाने के लिए आपका रिएक्टिवेशन डे क्रीम है दिन के लिए, और रात के लिए रिन्यूइंग क्रीम है। फिर 45 क्रॉस करने पे अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम है, ठीक है। ये सब डिटेल जिन्होंने आपको इनवाइट किया उसके साथ बैठ के आप डिटेल में समझ जाएंगे। अब हम लोग आते हैं मेन, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग न्यूट्रलाइट के सेगमेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइट। अच्छा एक चीज और रह गया कवर कर लेते हैं, ये भी पर्सोना का हम लोग का एटीट्यूड ब्रांड का हमारा हैंड क्रीम है, सैनिटाइजर भी है और उसके साथ साथ मॉइस्चराइजर भी है। नॉर्मल सैनिटाइजर यूज करने से हाथ सूख जाता है, तो अलग अलग खुशबू और फ्लेवर वाला ये ग्लिसरीन युक्त वाला ये है। और ये हमारा एक प्रोडक्ट है क्वीन एंड वोक, ये आता है। ये बर्तन का खासियत क्या है कि इसमें ऑप्टीटेम और वाइटालॉक टेक्नोलॉजी आता है। इसमें देखिए क्या होता है ना, हम लोग जब खाना बनाते हैं, आप देखिए खाना छोड़ भी चल जाएगा, प्याज उसको रखा हुआ है तो बीच में जल जाता है, क्यों, फ्लेम बीच में रहता है। तो यानी कि गर्मी सबसे ज्यादा बीच में हो रहा है, और धीरे धीरे छोड़ जाएगा तो अंदर से बाहर जलते 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 जाता है। लेकिन तो इस वजह से आप देखिएगा तेल क्यों डाल रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं तेल से टेस्ट आता है, लेकिन आप देखिएगा तेल से टेस्ट आता है तो तेल को थोड़ा सा पी के देखिए, नहीं टेस्ट है। तेल का रोल क्या है मेन, वो क्या करता है, गर्मी को फैला देता है, बीच में आता है, गर्मी गर्म हो जाता है खुद पहले बर्तन से कंपेयर में, हम लोग जो चलाते हैं कच्ची, गर्मी को फैला देता है चारों। इस वजह से क्या है, इवन कुकिंग होता है और इजीली जल्दी से हो पाता है। हमारे बर्तन में खासियत ऑप्टीटेम है, तो बराबर से चारों ओर का टेम्परेचर सेम रहता है। इस वजह से क्या होता है, इसमें बिना तेल में या फिर लेस ऑयल में खाना बन सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं पूरी को आप बिना तेल में करेंगे, वो तो होगा ही, तेल चाहिए होता है। अब इसमें वाइटालॉक है, आप देखेंगे बहुत सारा हाईली हीट सेंसिटिव विटामिन होता है, वो टूट जाता है, खराब हो जाता है। ये वाइटालॉक क्या करता है, इसमें वाइटालॉकिंग चारों ओर से कर देता है। इस वजह से क्या होता है, आपका ही विटामिन वही लॉक हो जाता है। आप देखेंगे गाजर ऑरेंज का ऑरेंज रहेगा, शिमला मिर्च ग्रीन का ग्रीन रहेगा, धनिया ग्रीन का ग्रीन रहेगा। नॉर्मल हम लोग जो बर्तन में करते हैं आप देखेंगे वो थोड़ा सा काला की तरफ चला आता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है, ये हमारा ये बर्तन का खासियत है। और सबसे बड़ा बात इसमें एल्यूमिनियम नहीं है। एल्यूमिनियम में कितना खतरनाक केसेस हो रहे हैं आप गूगल करके देख लीजिएगा, अभी समय का कमी है तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसका। फिर ये हमारा कार का ड्राइव है, ठीक है, कार ड्राइव इसको ये एटमॉस्फेयर ड्राइव इसको बोलते हैं, और एक एटमॉस्फेयर मिनी आता है। ये सब हमारा पॉल्यूशन लेवल को कम करता है। हम लोग को लगता है हम लोग बहुत ही अच्छा हवा में है, यहाँ पे कुछ बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन जमशेदपुर, हम लोग खाली दिल्ली के बारे में सुनते हैं, जमशेदपुर जैसा किसी को देखना है आप प्लीज मांगो का वो चौक पे चल जाइए, वहाँ पे एक बड़ा
मैंने लगाया AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता है 200-400 नॉर्मल डेज में रहता है, जबकि 40-50 को अच्छा माना जाता है, 60-70 होते होते दूसरा देश में बैन कर देता है, और यहाँ पे 400 भी जा रहा है, हम लोग आराम से चल रहे हैं। सोचिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ये हमारे जो कार के लिए बना है, कार में ज़्यादा खतरा होता है कंपेयर टू बाहर के, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड आपको हवा मिलता है। नॉर्मल में क्या होता है कि आप खुला है तो आपका हवा इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मिलता, वही हवा आते रहता है। तो ये 0.015 माइक्रोन का छोटा पार्टिकल्स को भी पकड़ लेता है, हाईली एफिशिएंट है, ठीक है। ये सब हो गया। अब आते हैं न्यूट्रलाइट के सेगमेंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग जान लेते हैं सप्लीमेंट्स क्या है, और सप्लीमेंट्स अगर लेना है तो क्यों न्यूट्रलाइट। अभी देखिए हम लोग एक बात बताइए, हम लोग यहाँ पे जो भी हैं सब बचपन में तो ये देखे होंगे कि होली दिवाली का त्यौहार के टाइम में हम लोग की मम्मी लोग बोलती थी कि पहले से जाके दुकान में ऑर्डर कर दो मिठाई का, या फिर मिठाई जाके ले लो। बट अभी करने का जरूरत है, आप जब जाए मिठाई अवेलेबल रहता है। तो आपको क्या लगता है, गाय लोग अचानक से दूध देना इतना स्टार्ट कर दिया, क्या उनका संख्या इतना बढ़ गया और हमारा बढ़ा नहीं, राइट। तो अचानक से इतना दूध कहाँ से आ जा रहा है। फिर हम लोग का आप देखिए होगा, पहले किसान लोग हम लोग सुनते थे खेती करता था फिर छोड़ देता था ताकि उसका जमीन का उर्वरकता बढ़े, उसके बाद फिर खेती करता। बट आजकल यूरिया से लेके क्या क्या सब डाल के तुरंत रेडी करता है। फिर आप लोग न्यूज़ खोलिए, आपको बहुत सारा मिलावटी चीज दिखने लगता है, प्लस स्ट्रेस और बहुत सारा चीज अब हो गया। आजकल क्या है, किसान वही चीज उगाता है जिसमें उसको फायदा है, ना कि वो मिट्टी को अप्रूव करता है। हम पंजाब में सूखाग्रस्त में फिर भी हम चावल और गन्ना उगा सकते हैं। हम मतलब उस पर कैश क्रॉप है, उस पर हम लोग को मिलता है बहुत सारा बेनिफिट, तो लोग वही उगाते हैं। तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे उस लायक नहीं रहता है, तो आपको खा तो नहीं, आपको सब मिल रहा है बट कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो पहले जरूरत था इतना, मिलता था इतना, अब जरूरतें बढ़ गई हैं, स्ट्रेस है, पॉल्यूशन है, ठीक है। आजकल 8 घंटा का नौकरी है ही नहीं, इवन सरकारी जॉब में भी 8 घंटा का नहीं है, अगर किसी का है तो बहुत लकी है, 8 घंटा का ही है नहीं। फिर हमारे पिताजी का हम लोग का खाली बैंकिंग था, बट अभी क्या है, बैंक में आपको इंश्योरेंस बेचो, म्यूचुअल फंड बेचो, सब टारगेट डाल देता है। और फिर ये जो खाने का जो मिलता था वो भी गिर गया, तो गैप बढ़ गया, तो गैप को पूरा कैसे करेंगे। और आपको लगता है नहीं सप्लीमेंट कुछ, बहुत लोगों को दिमाग में रहता है कि वो बीमार कर देता है या फिर वो स्टेरॉइड से दिमाग मारता है, बट सप्लीमेंट ऐसा नहीं है। आप देखेंगे नमक में भी सप्लीमेंट सरकार डाल के दे रहा है, आप लोग सब आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, वो भी सप्लीमेंट है। सरकार क्यों डलवा रहा है आयोडीन नमक में, क्योंकि आयोडीन नहीं है, आपको खाने से नहीं मिल रहा है। नहीं तो नमक में आयोडीन होता है क्या, नहीं होता है। फिर आप दूध और बहुत सारी चीज देखिए, उसमें लिखा रहता है 45 विटामिन ए डी के सब लिखता है, क्यों लिखता है। तो ये सब चीज हम लोग का इसलिए हम लोग को सप्लीमेंट्स चाहिए, बट सरकार हर चीज में डाल नहीं सकता, बट हम लोग इतना भी मजबूर हो गए कि बिना सप्लीमेंट के रह ही नहीं सकते हैं। तब सप्लीमेंट आते हैं, तो फिर न्यूट्रलाइट क्यों। न्यूट्रलाइट इसलिए 1934 की जो में कार्ल रैनबोर्ट ने इसके बारे में खोजा था, इसके बारे में लोगों को बताया था, उस समय जब लोगों को सोचे तक भी नहीं थे। और उसके बाद ये कंपनी का खासियत क्या है कि अपना ही ओन सर्टिफाइड फार्म में ग्रो करता है। फिर सीड से लेकर मार्केटिंग, नॉर्मली क्या होता है कि आप उगा दिए, आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिए, उसको पैकेजिंग के लिए दे दिए, उसको कुछ और के लिए दिए, हर अलग अलग कंपनी होता है, वो लोग कर देता है आपका। एक ही कंपनी में 10 कंपनी का माल बन रहा होता है, तो क्वालिटी में असर आएगा कि नहीं आएगा बताइए। यहाँ पे कुछ नहीं, सब चीज न्यूट्रलाइट अपने हाथ में रखता है, दूसरे को छूने तक नहीं देता है। बीज लगाने से लेके उगने से लेके मार्केटिंग, हमारे कस्टमर तक, हमारे घर तक आने तक सब कुछ उसके निगरानी में होता है। फिर ये जीएमपी फूड प्रैक्टिस को फॉलो करता है, जीएमपी मतलब फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को फॉलो करता है। 10,000 से ज़्यादा टेस्ट करता है हर चीज पे पर मंथ, ठीक है। और इसका फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है बताएंगे। सबसे ज़्यादा दूसरा ब्रांड के कंपेयर में फाइटोन्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं, 500 से अधिक पेटेंट है, ठीक है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम लोग अभी अगर हेल्थ को इग्नोर करेंगे, आज नहीं तो कल, और जितना पैसा बचाएंगे आज नहीं तो कल डॉक्टर उससे ज़्यादा ले लेगा, और प्लस तकलीफ अलग, झेलन अलग। यहाँ पे आपको सब चीज़ डॉक्टर, आपको यहाँ पे पैसा आपको काफ़ी ज़्यादा बचेगा, तकलीफ नहीं बचेगा। अब आते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स पे। व्हाट इज फाइटोन्यूट्रिएंट। हम लोग एस्टैब्लिश के लिए न्यूट्रलाइट ठीक खाना चाहिए, इसमें क्या हम बता दिए। अब फाइटोन्यूट्रिएंट्स को हम लोग कवर करते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो स्पेशलाइज्ड है सिर्फ
प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे पेड़ पौधों को भी धूप मिलता है, बारिश सर्दी सब मिलता है, लेकिन वो लोग हेल्दी रहते हैं कंपेयर टू हम लोग, क्यों? उसमें एक अलग न्यूट्रिएंट्स रहता है। तो हम लोग अगर देखें कलर, हम लोग देखें पर्पल एक कलर आता है, व्हाइट एक कलर आता है, ठीक है, येलो एंड ऑरेंज एक कलर है, ठीक है, फिर रेड एक कलर है, ग्रीन एक कलर है। ये 5 रंगों का फल और सब्जी यूजुअली हम लोग देखते हैं। तो 5 रंगों में अलग अलग बेनिफिट्स हैं, अलग अलग फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे अगर बात करें पर्पल में क्वेरसेटाइन, रेस्वेट्रॉल, एलाजिक एसिड है, तो ये सब का पाया जाता है कि बैगन में पाया गया, बीटरूट में, ब्लैकबेरी, ये सब में पाया जाता है। इसका बेनिफिट क्या है? हार्ट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, बोन के लिए अच्छा है और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। फिर अगर व्हाइट में देखें तो एलिसिन है, ईजीसीडी है, इस तरह के बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसका बेनिफिट क्या है? वो आलू में, प्याज में, गाजर में और क्या बोलते हैं गार्लिक में पाया जाता है, लहसुन में, ठीक है। ये हेल्दी एंजाइम आर्टरियल फंक्शन के लिए और वो हेल्दी बोन के लिए पाया जाता है। येलो और ऑरेंजेस अगर हम लोग फाइटोन्यूट्रिएंट देखें, वो बीटा कैरोटीन होता है, ल्यूटीन होता है, ये सब पाया जाता है नींबू, पाइनएप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ये सब में। और एक इम्यून सिस्टम के लिए, विजन हेल्थ के लिए, सेल प्रोटेक्शन, स्किन हाइड्रेशन के लिए होता है बेनिफिट। रेड अगर देखें इसमें लाइकोपीन होता है, एंथ्रोसाइनाइड होता है, ये सब जैसे एप्पल और टोमेटो, स्ट्रॉबेरीज, वाटरमेलन, ये सब में पाया जाता है। ये डीएनए हेल्थ के लिए, प्रोस्टेट हेल्थ के लिए काफी काम करता है, वैस्कुलर हेल्थ के लिए काम करता है। फिर ग्रीन में देखें जियाज़ैंथीन, आइसोथायोसाइनाइड, ये सब पाया जाता है। जो स्पिनच, पालक हो गया, हरा फल सब्जी में पाया जाता है ग्रीन कलर का। तो ये लंग फंक्शन, विजन, स्ट्रॉन्ग बोन्स, इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। अब बताइए इसमें क्या जरूरी है? आपको हार्ट जरूरी है, आपका डीएनए जरूरी है, आपका आंख जरूरी है, किडनी जरूरी है, क्या जरूरी है? सारा जरूरी है। सारा फल सब्जी खाएंगे ना कलर का, कौन खा रहा है? तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स को अगर हम लोग करें ऐसे, हम लोग यूएस एग्रीकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट का माने 10+ सर्विंग डेली खाना चाहिए। 10+ छोड़िए, हम लोग एक भी नहीं खाते हैं। तो 10+ खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमारा एक प्रोडक्ट है कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ये क्या करता है? 10+ सर्विंग्स देता है और बाकी का आप खुद खा के पूरा कीजिए। ये कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है ना? मेहनत आपको करना ही होगा, ये नहीं कि एक खा लिया हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा एक प्रोडक्ट है। फिर हम लोग आ जाते हैं हमारा दूसरा प्रोडक्ट कोएंजाइम Q10। अब क्या होता है? हम लोग का कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया बोल के एक कोशिका है, इसमें सेल से तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ये क्या करता है? इसी को चलाने में काम करता है। इसमें एक एंजाइम होता है, इसको कोएंजाइम Q10 बोलते हैं। ये करता है, ये जो सेल है कोशिका हर जगह होता है, हार्ट में, लीवर में, पूरा बॉडी में होता है। लेकिन हम देखेंगे उम्र के साथ क्या होता है, हर चीज का गिरता है, किसी का ऐसे 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 करके गिर रहा है। लेकिन हार्ट का एक ऐसा कोएंजाइम जो है लेवल है, ऐसे जा रहा स्टीप गिरता है दूसरे के कंपैरिजन में। यानी कि हार्ट के कोशिका में एनर्जी फ्लो और सब कमजोर होना जल्दी शुरू होता है, तो उसमें ये काफी ज्यादा काम करता है, ठीक है। कोएंजाइम Q10 जैसे बड़े देखिएगा यूजुअली सुस्त होते हैं, जैसे एज होता है सुस्त होते जाते हैं, बच्चे लोग पूरा एकदम फुल ऑफ एनर्जी रहता है। तो हमारा कोएंजाइम कहीं ना कहीं घट रहा है। फिर दूसरा विटामिन डी प्लस H। विटामिन डी तो हम सभी जानते हैं धूप से मिलता है, लेकिन आज हम लोग ऐसा मजबूर हो गए धूप तक नहीं मिलता है। घर से निकले ऑफिस, ऑफिस से निकले धूप जाने के बाद घर, और बड़ा बड़ा शहरों में तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग की वजह से छांव बन जाता है, उसमें धूप भी नहीं आता है। अब बड़े बड़े शहरों में तो ज्यादा दिक्कत होता है विटामिन डी का। तो हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, कमर हाथ बदन दुखता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर विटामिन डी देता है, तो वो आपका कितना 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का रहता है। 2 महीना खाओ, हर सप्ताह एक खाओ, फिर छोड़ दो, फिर नहीं खा सकता। तो हम लोग का ये 1900 इंटरनेशनल यूनिट है, लेकिन आप कंटिन्यूस खा सकते हैं। लेकिन सिर्फ डी नहीं है, इसमें K2 भी है। K2 का काम क्या रहता है? वो ध्यान रखता है कि आपका कैल्शियम हो, कुछ भी हो, कहाँ डिपॉजिट हो रहा है। ऐसा नहीं आपका मसल्स में हो जाए, किडनी तरफ चला गया, किडनी स्टोन हो जाएगा, बहुत सारी चीज को ध्यान रखता है। फिर क्वर्सेटाइन और लिकोराइस भी है। ये सब एक पेटेंट फॉर्मूला है जो कि आपका हड्डी को
ये करने में मदद करेगा। और K2 क्या करता है, अपना डेंस टाइटली ठोक के, जैसे होता है ना डब्बा भरते हैं हम लोग, वैसे ठोक ठोक के आपका हड्डी को मजबूत करता है। और विटामिन डी क्या करता है, आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को काफी ज्यादा एनहांस करता है, ठीक है। फिर ये बिल्कुल ल्यूटीन, अभी हम लोग बात किए थे ल्यूटीन हमारा येलो ये सब में मिलता है। अब ल्यूटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है गेंदा का फूल में। अब क्या होता है, ब्लू लाइट जो होता है, जो कि रेज हम लोग को या अल्ट्रावायलेट रेज आता है, मोबाइल से आता है, वो सब भी आंख को डैमेज करता है। लेकिन ये अगर खाने से क्या होता है, उसको काफी हद तक ये रोक देता है। अगर आपका एज 40-45 प्लस हो गया है या आप चश्मा पहन रहे हैं, आप अगर इसको खाते हैं, विद 3 मंथ का डोज आप लेते हैं, तो आपको एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखता है। हम ये नहीं बोलेंगे आप ठीक हो जाएगा, बट जिस रेट से लोगों का चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा था, वो रेट काफी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। ये अपनी बहन के साथ भी हम करके देख चुके हैं, अच्छा काम किया है। फिर आयरन, चेरी आयरन, इसका अगर आप देखें, इसका दाम आपको पड़ जाएगा 9 से 10 रुपए का पर टैबलेट का पड़ेगा। अच्छा ब्रांड का बाहर आप लेने जाते हैं 12-13, इवन हम 15 रुपए का भी देखें आयरन का टैबलेट, उसमें आप देखिएगा आपको देता है गैस का दवाई। बिना गैस के दवाई में आपको आयरन टैबलेट नहीं मिलता है, इसमें आपको कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ये 3 तरह का डिफरेंट फॉर्मुलेशन ग्रीन मस्टर्ड और सबसे बना होता है। ये आयरन का आपको ये पूरा करता है। आयरन का काम क्या है, हमारा बॉडी में खून जो लाल दिखता है वो आयरन की वजह से दिखता है। वो क्या करता है, वो आपका ऑक्सीजन पकड़ता है, कोशिका में जाके इतना ढीला पकड़ता है कि जाके छोड़ दे, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ता है, फिर लंग्स में जाके छोड़ देता है, तो हम सांस ले पाते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है। आप देखिएगा बहुत जगह आयरन की कमी से आंख के नीचे काला पड़ जाता है, नाखून देखिएगा ना, पिंक दिख रहा है, बहुत जगह पिंक नहीं दिखेगा, तो यानी कि आयरन का प्रॉब्लम है। और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, आप विश्वास नहीं करें, कोई भी सरकारी स्कूल में जाइए, देखिए वुमेन को आयरन टैबलेट सरकार की तरफ से मिल रहा है, तो यानी कि बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। 85% लोगों का, हम लोग का देश में आयरन का डिफिशियंसी है। और हाँ, आयरन खाली दे रहे, सस्ता है, बाजार में मिल रहा है, इससे सिर्फ आयरन देने से नहीं होता, विटामिन सी भी आयरन के एब्जॉर्प्शन में काफी ज्यादा कारगर होता है। तो विटामिन सी नहीं देंगे तो आप खाली इतना पेट में हजम ही नहीं हो, तो फायदा क्या हो। तो ये सब भी ध्यान देना पड़ता है। बायोटीन, ये स्किन, नेल और आपका हेयर के लिए काफी ज्यादा मदद करता है। इसको शायद B7 या B9 ही है, हम भूल रहे हैं, सॉरी इसके लिए। तो ये विटामिन बी का एक है, वो बहुत ज्यादा मदद करता है। आप इसका रिजल्ट तुरंत आपको दिखेगा नाखूनों पे, जो भी खाएं उनको पता चलेगा, तुरंत आपका नाखून इतना ग्रो करना शुरू करेगा ना, आपको लगा नहीं अभी तो काटे थे 2 दिन पहले, फिर काटना पड़ेगा, तो पीछे जो बाल का भी पूरा धीरे धीरे असर पड़ता है। हाँ, फिर हमारा आ जाता है गार्लिक। गार्लिक का मैंने अभी बताया व्हाइट में आता है, ये आर्टरियल फंक्शन में काफी ज्यादा मदद करता है। लेकिन गार्लिक का एक प्रॉब्लम क्या है कि आप लहसुन खाते हैं, बहुत जब बोलेगा तो खा ही लेंगे लहसुन, एकदम खा सकते हैं, क्यों नहीं, लेकिन लहसुन क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है पेट का, इसमें डिस्ट्रॉय मतलब ऑब्वियसली बहुत हद तक उसका एफिशिएंसी घट जाता है, तो आपको इतना खाना पड़ेगा। उससे अच्छा ये बनल टैबलेट इस तरीके से वो आपका आंख में जाकर फटता है। हमारा सारा एब्जॉर्प्शन आंख में होता है, ये हमारा अगर आंख है, ठीक है, तो इसमें ये पेट है, इस पे अगर एसिड में वो मिक्सी जैसा घुल जाता है, पेस्ट बन जाता है, और ये हमारा आंख में घुसता है। आंख में छोटा छेद होता है, मतलब क्या बोलते हैं, बीडी बोल के एक पाइप है, वो खींच के हमारा ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट डाल देता है, ठीक है, तो ये यहीं पे डायरेक्ट हो जाता है, पेट का वो एसिड से बच जाता है। इतना ध्यान रखा गया है, बारीक रखा गया है इसका। मिल्क, हम लोग जानते हैं जॉन्डिस होता है, कुछ भी हम लोग क्यों होता है, लीवर सूजता है, क्यों, लीवर को मेहनत करना पड़ता है टॉक्सिक को हटाने में। टॉक्सिक यानी कि आप कुछ खाना पीना उल्टा पुल्टा किए हैं, बहुत ज्यादा बीमारी वाला, ठीक है, तो लीवर ही सूज जाता है, मतलब मेहनत करते करते उसका हालत खराब हो जाता है। तब क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम दवाई नहीं देते, हम लोग क्या करते हैं, उबला खिलाते हैं खाली, मतलब बॉडी को कोई प्रेशर नहीं दे रहा, भाई तुम ठीक हो जा फिर हम लोग मसाला खाएंगे, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो इसमें उसको मदद करता है मिल्क सीसन, और इसमें डैंडेलियन रूट और इसमें टर्मरिक, ये सब काफी ज्यादा मदद करता है उसको हील करने में। फिर विटामिन सी, हम जैसे मैंने बोला कि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, जैसे ही मैंने कोशिका कहा, कोशिका का बाहर चर्बी से बना है, फैट से, ठीक है, और इसका अंदर पानी से बना हुआ है, ठीक है।
अब एंटीऑक्सीडेंट, अगर मैं बताऊं ऑक्सीडेशन तो सिर्फ हम सांस ले रहे हैं तो अंदर से जल रहे हैं, नॉर्मल बात जान लीजिए। अब अगर आग लगा रहे हैं, आग जल रहा है, आग जल रहा है मतलब ऑक्सीजन खपत हो रहा है, ऑक्सीजन से वो जल रहा है। उसी तरह हम ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं, मतलब धीरे धीरे अंदर से जल रहे हैं। तो जो जल रहे हैं उसमें ऑक्सीडेशन होता है, उसमें तो ऑक्सीडेशन होता है क्या करता है, तो विटामिन सी में एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब अब जान लीजिए ये एंटीऑक्सीडेंट रहता है, वो क्या करता है, वो जो जलन को कम करता है। तो ये वाटर सॉल्युबल होता है विटामिन सी, तो इसके अंदर जो एंटी ऑक्सीडेशन होता है उसको ये कंट्रोल करता है विटामिन सी। तो विटामिन सी आप देखिएगा तबीयत खराब होता है, कुछ होता है, अभी कोरोना ये सब टाइम में डॉक्टर विटामिन सी काफी दे रहा था, लेकिन जस्ट इमेजिन करिए ये हमारा 400 आयु का है और बाजार में आपको 500 वाला मिल जाता है सस्ता में, तो बोले अरे ये तो बड़ा महंगा है। लेकिन हमारे जो 400 है ना, एक बार में 400 नहीं आता है, 8 घंटा का अंतराल में 400 देता है। एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म के साथ है, धीरे 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 आपका शरीर में छोड़ता है, ताकि शरीर को जितना जरूरत उतना लेगा, बाकी नहीं लेगा, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होने की वजह से सुबह जो अनयूज्ड होगा वो वेस्ट हो जाएगा, आप पैसा भी खर्चा किए यूज भी नहीं हुआ। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है सीएच बैलेंस। जैसे मैंने कहा ये बिजली सारा चीज खींचता है और डायरेक्ट ब्लड में डाल देता है। तो अब क्या है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, जो फैटी लीवर ये सब होता है उसमें काफी कारगर है। ये क्या करता है, इसमें कैथेचिन और थियाफ्लेविन बोल की चीज है, ये क्या करता है हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है उसको उसके ऊपर से चारों ओर से एक फैट्स के ऊपर एक चिपक के ये बना देता है। मतलब ये अगर बिली है हमारा जो पाइप जो हमारा खून में ले जाता है, तो इसमें मान लीजिए छोटा छोटा फैट्स था, वो चला जा रहा था, कैथेचिन थियाफ्लेविन इसको इतना बड़ा बना देगा कि स्ट्रॉ खींच नहीं पाएगा, तो खून में जाएगा ही नहीं फैट्स, और खून में फैट्स जाएगा ही नहीं तो हमारा फैट्स गिरने लगेगा बॉडी में खाने से। तो फिर क्या होगा, लीवर फैट बहुत जरूरी चीज होता है, ऐसा नहीं कि फैट छोड़ना चाहिए। तो लीवर को लगता है अरे बाबा फैट खत्म हो गया है, जरूरी है, तो लीवर के अंदर स्टोर रहता है फैट, तो लीवर फैट रिलीज करना शुरू करता है, तो लीवर से फैट गिरना शुरू हो जाता है। तो फैटी लीवर में काफी मदद करता है वो चीज। तो कैथेचिन और थियाफ्लेविन यही काम करता है, जो हम लोग ग्रीन टी का जो एक्सट्रैक्ट बोलते हैं वो नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं। एग्नेसिया साइटस कॉन्सेंट्रेट प्लस, ये सेंट्रल अमेरिका का एक पौधा है, ठीक है। इसका खासियत क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। किसी किसी को आप देखे होंगे अस्थमा इस तरह का प्रॉब्लम है, तुरंत बूस्ट करने में ये मदद करता है। इसका डोज 3 टैबलेट करके खाना है, थोड़ा सा पिक्यूलियर है, जिन्होंने मैं आपको इनवाइट करेगा उनको उनसे पूछ लीजिएगा, बता देंगे। फिर विटामिन बी आपका न्यूट्रिशन के लिए, आपका एनर्जी के लिए, आपका बहुत सारे चीज के लिए मदद करता है। आप खाना खा रहे हैं, भूख नहीं लग रहा है, विटामिन बी कम है, आपके खाने से एनर्जी निकालने में काफी ज्यादा मदद करता है, प्लस आपका नर्वस सिस्टम ये सब के लिए काफी ज्यादा काम करता है। फिर ग्लूकोसिमाइन का बात करते हैं, ये हम लोग जोड़ों का बात करते हैं, ये हमारा घुटना है, ठीक है, ठीक है, और इसके ऊपर एक हम लोग का ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, कार्टिलेज है, और यहाँ पे एक तेल है, ठीक है, ग्रीस जैसा, इसको साइनेबल फ्लूइड बोलते हैं, खैर नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग चलते हैं, कुछ करते हैं तो उस पे काम होता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ ये तेल सूखने लगता है, ठीक है, 40-45 क्रॉस करते साथ सूखना शुरू होता है। अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, तो ये फिर ये कार्टिलेज घिसना शुरू होगा, तब थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, फिर दर्द होगा, हम लोग ध्यान नहीं रखें, मैक्सिमम लोगों को देखिएगा अभी हम लोग सब मैक्सिमम ओवरवेट है, घुटना पकड़ता है। पहले के लोगों को इतना घुटना का प्रॉब्लम कहाँ था, पहले हम लोग इवन टाइल्स और ये सब हार्ड सरफेस पे चलते हैं, राइट, पहले मिट्टी का घर होता था, उस समय घुटना पे प्रेशर कम पड़ता था, हम लोग मिट्टी वाला जगह पे चलते थे, वो सब फैक्टर अभी इतना बढ़ गया, हमें रियलाइज नहीं होता है, सबका घर में घुटना का प्रॉब्लम है। फिर क्या होगा, ये आपको काटने घिसेगा, आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये हड्डी गिरना शुरू हो जाएगा, फिर इवन हमारा प्रधानमंत्री जी का भी ठीक नहीं हुआ, तो हमारा कहाँ से ठीक होगा। तो आप जस्ट सोच सकते हैं कितना बड़ा, यहाँ पे एक ग्लूकोसिमाइन HCl बॉल ले लिया, तो काफी ज्यादा मदद करता है। फिर हमारा मल्टी कैरोटीन, जैसे मैंने कहा विटामिन सी यहाँ का एंटीऑक्सीडेंट है, और यहाँ पे तो फैट्स को रोकने के लिए
विटामिन के, ई, डी, ए, ये फैट सॉल्युबल होता है। इसमें से ए जो है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल है तो उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये फैट सॉल्युबल है। अगर विटामिन सी ज्यादा हुआ तो वॉशरूम से निकल जाएगा, लेकिन फैट सॉल्युबल वाला ए बढ़ गया तब तो निकलेगा नहीं। तो हमारा ये बीटा कैरोटीन का फॉर्मेट में होता है, जो कि मैंने यहाँ पे रेड वाला में बताया था। तो शरीर क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है जितना जरूरत होता है विटामिन ए का। तो फिर ये भी एंटीऑक्सीडेंट आता है तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो यानी कि कोशिका विटामिन सी और मल्टी कैरोटीन लेने से पूरा सेल तो प्रोटेक्टेड रहता है। प्लस अगर हम बात करें तो इसमें ये है आंखों के लिए विटामिन ए अच्छा होता है। तो इसका कॉम्बिनेशन आपका बिलबेरी ग्लूटीन के साथ बहुत अच्छा रहेगा। खाली अगर आंखों का हेल्थ चाहते हैं तो दोनों को देना पड़ेगा। फिर हमारा जिनसिन चेरी प्लस, ये ब्रेन और हमारा क्या बोलते हैं मसल्स सब पे तो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, एनर्जी एक स्फूर्तिनेस लाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, इस सब में मदद करता है। ये चाइनीज अश्वगंधा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। चाइना में आप जाइएगा, हमारे यहाँ अश्वगंधा और तुलसी जैसे फेमस है, वो चाइना में जिनसिन बहुत फेमस है वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, फिर ये ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 विटामिन सोर्स से भी मिलता है, सॉरी वेजिटेरियन सोर्स से भी मिलता है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से भी मिलता है। लेकिन हम अगर देखें तो विटामिन सॉरी ओमेगा 3 का अगर बात करें कि ALA फॉर्म में रहता है वेजिटेरियन सोर्स से, DHA और या EPA फॉर्म में रहता है नॉन वेज सोर्स पे। ये वाला इंसान हम ह्यूमन के लिए ज़्यादा काम करता है। हम लोग अगर वेजिटेरियन सोर्स से ALA फॉर्म में एक डिजाइन आता है, अलग से अरेंजमेंट रहता है, जो कंफ्यूज हो रहे हैं बता दें। तो ये फॉर्मेट से ये धीरे धीरे हमारा शरीर इसी में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन कन्वर्जन हमेशा एफिशिएंसी में ट्रांसमिशन लॉस होता है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए तो हम लोग डायरेक्ट सैल्मन, मार्कल, एंकोवी ये सब मछली का तेल से निकाल के ये बनाया जाता है। तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मेट में देता है। तो ये बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट में, स्किन के लिए, बालों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन को अगर दिया जाए 6 मंथ के प्रेगनेंसी के बाद से, तो बच्चों का मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ये काम करता है, कारगर होता है। ठीक है, तो ये हमारा सैल्मन ओमेगा हो गया। फिर हमारा आ जाता है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश के बारे में तो हर भारतीय को पता है क्या है, लेकिन इसमें 16 हमारा ऑर्गेनिक तत्व मिला हुआ है जो मच बेटर हो जाता है। फिर हमारा फाइबर। अब क्या होता है, फाइबर क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं, रफेज होता है। फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारा बॉडी का कोई काम का नहीं होता है, बट फिर भी बहुत काम का होता है। मतलब ये क्या करता है, हर चीज अपने में चिपका लेता है। जैसे मैंने कहा या वाशरूम से निकल रहा है ना, तो आपका एक कोना कोना में कुछ गंदगी लग गया, कुछ सब रगड़ दे, स्क्रॉच बाइट होता है, उसे रगड़ के साफ कर दिया। फिर इसमें क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया होने की वजह से आप कुछ भी खा रहे हो तो चिपक जाता है। फिर सुबह निकलता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, भोजन को होता है, और इस वजह से तो फाइबर उसमें मदद करता है। अब हमारे फाइबर में खासियत क्या है, ग्वारगम, माइक्रोट्रेक्सिन और इनुलिन नाम का 3 तरह का फाइबर है। ग्वारगम बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करने में काफी ज्यादा मदद करता है। माइक्रोट्रेक्सिन क्या करता है, डिलीज करता है फैट एब्जॉर्प्शन में बॉडी में। ठीक है, तो इसके वेट मैनेजमेंट में काफी ज्यादा मदद करता है। प्लस आप देखेंगे फाइबर रहने की वजह से खाना में तुरंत निकलता नहीं है, ठीक है, रोक लेता है, तो इस वजह से ज्यादा भूख नहीं लगता है। भोजन को देखिए खाली भूख लगता है, स्पेशली शुगर पेशेंट को, तो अगर फाइबर खाएंगे तो उनको भी अच्छा रिजल्ट आता है। फिर इनुलिन क्या करता है, गुड बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया काफी अच्छा रहता है जो कि ग्रोथ में मदद करता है, उनका वो मदद करता है ग्रोथ में। ठीक है, फिर हम लोग का हमारा मल्टीविटामिन है। ठीक है, 13 विटामिन, 11 मिनरल है, न्यूट्रोलाइट डेली। फिर हमारा एक प्रोटीन पाउडर है न्यूट्रोलाइट का, इसका दाम 4200 रुपये है। फिर दिमाग में आएगा अरे एमवे का प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, 4200 का है, बाजार में बहुत बड़ा प्रोटीन का ब्रांड है वो 1100-1200 में मिल जाता है। लेकिन अगर ये 4200 और ये 1100 का बात करें तो ये 80% इसका प्रोटीन कंटेंट है, बाजार का 30-35%। इसमें एक PDCS स्कोर होता है,
फिट का स्कोर इसको बोलते हैं, यानी कितना एब्जॉर्ब करता है। हमारा बोल देता है कंपनी 100%, ये देता ही नहीं है, क्यों? क्या 20-30% एब्जॉर्ब होता है। फिर 9 का 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, एक्चुअल में क्या था, 20-22 अमीनो एसिड का गुच्छा को टोटल हम लोग प्रोटीन बोलते हैं, जिसमें से 9 हम लोग का शरीर बना नहीं पाता है, बाहर से लेना पड़ता है, इसलिए वो एसेंशियल है। अब हम 2 अमीनो एसिड को भी प्रोटीन बोल सकते हैं, 10 को भी बोल सकते हैं, 15 को बोल सकते हैं। तो हम क्या प्रोटीन का गुच्छा बना रहे हैं, ये लोग लिखता ही नहीं है। हम लोग लिखते हैं 9 का 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो आप अगर हिसाब करेंगे इसको, चलिए 100 नहीं 90% ही मान लेते हैं, तो 100 ग्राम अगर आप उठाते हैं जिसमें से 80 ग्राम प्रोटीन है, उसमें से भी 90 ग्राम आपका शरीर को लगा, यानी 72 ग्राम लगा आपका शरीर में। इसका अगर 100 ग्राम उठाए तो 30 ग्राम आया, और उसमें 30 ग्राम अब्जॉर्ब हुआ तो 9 ग्राम अब्जॉर्ब हुआ। 30 ग्राम अगर अब्जॉर्ब 30% अब्जॉर्ब हुआ तो 9 ग्राम अब्जॉर्ब हुआ। तो 72 ग्राम 100 ग्राम का प्रोटीन पाउडर उठाए तो इसका कितना हो गया, 420 रुपए, और इसका हो गया 110 रुपए। 110 रुपए में आप 9 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर में ले रहे हैं, यहाँ पे आपको 420 रुपए में 72 ग्राम, तो आप देख लीजिए कितना डिफरेंस आ रहा है। प्लस 9 का 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। ये बात आपको समझना पड़ेगा हमारा प्रोटीन क्यों सुपीरियर है। फिर हमारे प्रोटीन हो गया, फाइबर एसिड का रेंज आ गया। फिर हमारा और एक ब्रांड आता है, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है। तो ये एनर्जी ड्रिंक है, पी लेते हैं, है ना। ये मोहितो फ्लेवर में आता है। फिर इसका आपका एप्पल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है। फिर ये वे प्रोटीन है हमारा। वे प्रोटीन छेना का पानी से बनता है, तो आप जिम वालों का मुंह से आप सुने होंगे। वे भी हमारा प्रोटीन में सिर्फ वे प्रोटीन नहीं है, 6 प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। डिटेल में जाएंगे तो समय लग जाएगा, हम अगर बात करें तो वे आपका सिर्फ जान लीजिए हाइड्रोफेट, आइसोलेट, ऐसे करके 6 प्रकार का प्रोटीन मिला हुआ है। ये क्या करता है, जल्दी जो आप एक्सरसाइज करते हैं, वेट उठाते हैं तो मसल्स टूटता है, तो टूटता है तो तुरंत रिपेयरिंग खोजता है, उसमें आपका वे प्रोटीन काम करता है, राइट। ये प्रोटीन धीरे धीरे काम करता है क्योंकि प्लांट सोर्स से बना है, बुजुर्ग से लेके हर किसी को आप दे सकते हैं बिना कोई टेंशन के, ठीक है। ये टेस्टलेस है, कहीं भी मिला लीजिए, रोटी में, दाल में, चावल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चॉकलेट फ्लेवर में आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, और जस्ट इमेजिन कीजिए आप किसी के पास गए, उसको जोड़ों में प्रॉब्लम है, तो आप बोलेंगे हाँ बताइए ना, हम है ना। दांत की समस्या है, टूथपेस्ट है। नारियल तेल अच्छा नहीं मिला है, हम है, ठीक है। कपड़ा साफ नहीं हो रहा, हम है। इवन किसानों का भी एक प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाना भूल गया, अपसाइड की, कि किसानों का पानी को इतना पतला करता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो ये प्रोडक्ट है, आप जहाँ बोले किसान है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। ब्यूटी का प्रोडक्ट के लिए कोई आया है, आप बोले हाँ, आपकी मदद कर सकते हैं। कोई हेल्थ का प्रोडक्ट लेके प्रॉब्लम लेके, आप बोले हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो स्किन का प्रॉब्लम लेके, आप बोले हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। It's Amway. We are listening. Thank you everyone. चंदन जी के लिए एक जोरदार ताली। मैंने आज इतने अच्छे तरीके से बताया क्यों सप्लीमेंट्स जरूरी है। हम लोगों से जब बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम दूध पीते ही हैं, फल सब्जी खाते ही हैं, तो हमें एक्स्ट्रा क्यों लेना है। तो इसकी बहुत सी सारी जानकारी आपको मिलेगी। और सप्लीमेंट न्यूट्रीलाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं, एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में इन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया, और हमको लगता है यहाँ पे हॉल पे जितने लोग बैठे हैं उनको बहुत कुछ यहाँ से आज सीखने को मिलेगा। तो हम चाहेंगे जोरदार क्लैप चंदन जी के लिए। इतना थोड़ा और ताली एक का। आपने इस यूनिक अपॉर्चुनिटी को देखा, और अब आपने इसमें जो चंदन जी ने बताया था अलग अलग एक लेवल था, उसके बारे में तो हॉल में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए उस लेवल। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो आज पहली बार आए हैं और जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया है, जो CSI अर्नर्स है, या जो 3% है, 6% है, अगर उन जितने भी लोग हैं यहाँ पे खड़े हो जाए हॉल पे, उनके लिए हम लोग एक जोरदार क्लैप करें।